इस्तेमाल चीज़ें थी और मस्जिद नबी में जो ज़ेर इस्तेमाल साथ शेयर करता हूँ कि किस बिल्डिंग का जो डाटा वगैरह की देख सका राशि रूम में पड़ी अल्लाह ताला आपको को जो है कई साल के हाथों से ये तहरीर लेकर 18वीं सदी 200 साल पुरानी। उसके साथ ही ऑफिस है मदीना मुनव्वरा का बरिया और मस्जिद तुर्की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद काशिफ मदीना मुनव्वरा से। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये मेरे अकब में जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग की जो तारीख़ है वो 700 साल पुरानी तारीख़ है और इस वक्त जो है ये मौजूद है मस्जिद अंबरिया और मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उनके जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी और मस्जिद नबी में जो ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें थी वो पड़ी हुई हैं। और सबसे बढ़कर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनके हाथ का लिखा हुआ जो कुरान पाक का नुस्खा है उसकी फ़ोटो कापी यहाँ पे पड़ी हुई है। और साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं जलीलुल क़द्र जो सहाबी हैं, उनकी जो कमान यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर अभी तक मौजूद है उसी हालत में जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को वो हदिया किया था। तो चलें इस बिल्डिंग के अंदर चल के देखते हैं, इंशाअल्लाह आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कुछ पड़ा हुआ है। जी ये बिल्कुल वेलकम, वी वेलकम यू वी वेलकम योर विज़िट टू अल मदीना म्यूज़ियम एंड अल हिजाज़ रेलवे म्यूज़ियम जो है उसके नाम से। और ये बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसका जो नक्शा है ये अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि किस तरह से ये बना हुआ है। ये हॉट वाटर जो कंटेनर है, ये जो इस्तेमाल होता था पुराने वक्तों में मदीना मुनव्वरा में, ये वो पड़ा हुआ है। और उसके बाद या चक्की जो हम पुराने वक्तों में जो पाकिस्तान और इंडिया वाली साइड पे इस्तेमाल होती थी वो उसके लिए आटा वगैरह के लिए। और उसके साथ ये मदीना मुनव्वरा की 1907 की जो है वो तस्वीर है इस वक्त जो कि आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और चलें इसका जाके देखते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, किस तरह से तरतीब दिया गया, जो क्या क्या चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये सारी डिटेल। पहले जब आप दाखिल होंगे म्यूज़ियम में, दाएं हाथ पे ये यहाँ पे लेआउट जो है मदीना मुनव्वरा जो म्यूज़ियम का जो पड़ा हुआ है ग्राउंड फ्लोर पे, तो इसके अंदर सारी जो तरतीब है इन्होंने लिखी हुई है कि फ़र्स्ट फ्लोर पे क्या कुछ पड़ा हुआ है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ये सारी तफसील जो है अभी आप यहाँ से आके देख सकते हैं। माशाल्लाह ज़ायरीन की काफ़ी बड़ी तादाद जो है इस वक्त भी मौजूद है इस म्यूज़ियम में। तो यहाँ पे माशाल्लाह सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के जो मुबारक चीज़ें हैं वो अभी तक पड़ी हुई हैं। तो अभी फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, ऊपर जाके देखते हैं ऊपर क्या है। जी सबसे पहले अल मदीना मुनव्वरा की अहद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की जो चीज़ें हैं वो इस रूम में पड़ी हुई हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की नक्श जो है मिनल कुरान ताज हिजरी सन 8 हिजरी की ये पत्थर पड़े हुए हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो सिक्के इस्तेमाल होते थे तो ये पड़े हुए हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो साबुनदानी है, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साबुनदानी जिसको कहते हैं वो इस्तेमाल साबुन रखने के लिए ये इस्तेमाल होती थी। और ये मटका जो है पानी पीने के लिए। और ये भी एक साबुनदानी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पत्थर के साथ जो है वो बनाई गई थी। और ऊपर जो है पानी जो पीने के लिए जो मटके वगैरह होते हैं वो थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरती के साथ इनको रखा गया है।
म्यूज़ियम के अंदर बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम बनाया। अल्लाह ताला आप सबको इस मुबारक दर की ज़ियारत नसीब फरमाए। और अभी चलते हैं दूसरी तरफ, जो म्यूज़ियम के दूसरे साइड पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये अंसार रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो हैं, उनके ज़माने की जो बाक़ियात हैं वो यहाँ पे हैं, अभी तक पड़ी हुई हैं। ये जो अंसार सहाबी जो थे, उनकी नक्श की हुई पत्थरों के ऊपर जो चीज़ें हैं, आप वसल्लम के पुरानी आयात जो हैं इसके ऊपर नक्श की हुई हैं, जो अंसार थे मदीना मुनव्वरा के। और अभी ये जिस दूसरे रूम में जाने लगा हूँ, ये जो महाजिरून थे रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन, उनके ज़माने की जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सबसे पहले ये जो पत्थरों पे नक्श की हुई जो तस्वीरें हैं, वो भी आपको दिखाने के साथ साथ सबसे बढ़कर जो कमान थी, सुबहानल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये कमान है वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है 23 साल की उम्र में हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है, उन्होंने इस्लाम कबूल फरमाया था मक्का मुकर्रमा में। तो ये जो कमान है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो है उनको हदिया की थी। और ये अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बिल्कुल अपनी असली हालत में यहाँ पे मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में इस वक्त पड़ी हुई है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये वही कमान है जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हाथ लगाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से फिर हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उनके हाथों में रही। जिस ये कमान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हाथ लगे हुए हैं, और हज़रत साद इब्ने अबी वक़ास जो जलील अल क़द्र सहाबी थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके भी हाथ इस कमान को लगी हुई है। तो कितनी हमारी खुशनसीबी है कि हम उस दौर की जो है कमान इस वक्त भी देख सकते हैं। अल्लाह ताला आप सबको इस मुबारक दर की बार बार हाज़िर नसीब फरमाए। हज़रत अल मदीना मुनव्वरा फ़ी अहद खुलफ़ा राशिदीन रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के ज़माने का। तो सबसे पहले जब इस रूम में दाखिल होते हैं, तो आपके बाएं हाथ पे ये जो कुरान पाक जो पड़ा हुआ है नुस्खा है, लिखा हुआ हाथों से हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के नाम से, उनके हाथों से ये तहरीर करदा कुरान पाक की फ़ोटो कॉपी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हानअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अन्हु जो हैं, उनके हाथों से लिखा हुआ ये कुरान पाक का नुस्खा जो है, इसकी फ़ोटो कापी आज भी मदीना मुनव्वरा में म्यूज़ियम में महफूज है। तो जब भी आप कभी तशरीफ़ लाएँ मदीना मुनव्वरा, तो लाजमी इस म्यूज़ियम का विज़िट करें, क्योंकि ये बहुत ही मुबारक चीज़ें हैं जो यहाँ पे पड़ी। और ये जो मदीना मुनव्वरा में जो किले थे, जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के, जो उनकी तस्वीर कशी है, और नीचे जो है अबारात तहरीर हैं, पत्थरों के ऊपर जो नक्श तहरीर हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन हैं, उन्होंने कुरान पाक महफूज करने की ग़रज़ से ये पत्थरों के ऊपर जो है ये तहरीर फरमाया। तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीना मुनव्वरा के म्यूज़ियम में महफूज हैं ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये एक कुरान पाक का नुस्खा है जो 12वीं सेंचुरी से लेकर 18वीं सेंचुरी तक जो इस्तेमाल हुआ, और इसका उर्दू तर्जमा भी है। ये ग़ालिबन जो उर्दू तर्जमा सूरह अल इमरान का यहाँ पे तहरीर है। और उसके साथ ही ये जब उहद उस्मानी यहाँ पे ख़त्म हुआ था, उस वक़्त के ये
जो चीज़ें हैं जो मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस्तेमाल होती थी वो यहाँ पे महफूज हैं। बखूर वगैरह है और जो पानी पिलाने के जो मस्जिद नबी में जो बर्तन हैं वो ये हैं तकरीबन। और ये भी 12वीं सेंचुरी का जो कुरान पाक है यहाँ पे महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त। तो दूसरी तरफ ये पत्थरों पे जो सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन जो हैं उन्होंने कुरान पाक को महफूज करने की गरज से ये पत्थरों के ऊपर तहरीर फरमाया। सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो ये रूम जो है अल मदीना ड्यूरिंग द इस्लाम पीरियड के नाम से ये रूम है। तो अभी इसके अंदर जाकर देखते हैं। इसके अंदर जो है जब इस्लाम आया था मदीना मुनव्वरा में उस वक्त ये जो एक पत्थर के ऊपर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तहरीर शुदा जो अबारात हैं वो जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम ये लिखा हुआ है, कुरान पाक की आयत है। और दूसरी तरफ ये है ग्लास बोटल्स फॉर स्टोरिंग परफ्यूम्स। ये अतर वगैरह जो परफ्यूम वगैरह स्टोर करने के लिए ये पड़े हुए छोटे छोटे इन गिलास। ये जब ओहदे उस्मानी जो ख़त्म हुआ था मदीना मुनव्वरा में उस वक़्त के ये तस्वीर है। सोल्जर एट अम्बरिया गेट, जो जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह पे जो अरेबिक फोर्सेस थी वो यहाँ पे तस्वीर के ज़रिए वो अभी तक मैं जो ये म्यूज़ियम है इसके फ़र्स्ट फ्लोर पे हूँ। एक इसका ग्राउंड फ्लोर है और एक इसका फर्स्ट फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर पे और फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा कमरे बने हुए हैं। ग्राउंड फ्लोर पे तो इतने कमरे नहीं हैं लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा कमरे बने हुए हैं और हर कमरे में अलग अलग जो तारीख़ है वो नीचे जो है उन्होंने ले आउट दिया हुआ है। और उसकी मुनासबत से जब भी आप विज़िट यहाँ पे करें तो वहाँ जिस रूम में अभी मैं आया हूँ ये ओहद उस्मानी की जो उनके ज़माने में जो इस्तेमाल शुदा चीज़ें हैं तकरीबन इनकी तारीख़ होगी 200 साल पुरानी या 150 साल पुरानी ये चीज़ें जो हैं अभी तक यहाँ पे महफूज हैं। ये अभी मैं दूसरी साइड से नीचे उतरा हूँ जो ग्राउंड फ्लोर है ये मदीना। तो ये बिल्डिंग जो है इसका फ़ासला जो मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है तकरीबन 800 या 900 मीटर के फ़ासले पे है। मस्जिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप तशरीफ़ लाएँ तो मस्जिद उमामा से बिल्कुल जो सीधा ये रोड आता है और ये साथ में जो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ ये पैदल चलने वालों का जो ट्रैक है यहाँ से आप गुज़र के आएंगे। उसके साथ ही जब आप वहाँ से निकलेंगे तो बाएं हाथ पे ये गवर्नर ऑफिस है मदीना मुनव्वरा का और उसके साथ ही ये मस्जिद अम्बरिया और मस्जिद तुर्की है। और उसके साथ ही ये सामने जो है ये बिल्डिंग है जो 700 साल पुरानी इसकी तारीख़ है। ये म्यूज़ियम है मदीना मुनव्वरा।